नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 54 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्ट्रेटेजी का बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था नरसिम्हा वर्मन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर शहर के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज गोल्डन टेम्पल सिटी? वो जाना जाता है अमृतसर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्नेक्स? तो सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख नगर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र द मेजर सिटी ऑफ इंडिया? भारत का प्रमुख नगर पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आतंकवादी संगठन अल कायदा का संबंध किस देश से है? विथ विच कंट्री इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा रिलेटेड? तो आतंकवादी संगठन अल कायदा का संबंध अफगानिस्तान से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वेयर आर द लंग्स लोकेटेड? तो लंग्स होते हैं फुफ्फुस आवरणीय गुहिका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? द एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाई हुज ट्रांसफॉर्मेशन? तो एंजाइम की गतिविधि निम्नलिखित में से जिसके कारण नियंत्रित हो सकती है वह है पीएच वैल्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाइसीकरण क्या है? व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो पाइसीकरण वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना ही पाइसीकरण कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने कोष्ठों में अस्थनि हृदय होता है? हाउ मेनी सेल्स हैव अ मैमेलियन हार्ट? तो स्तनियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे पचते हैं? व्हाट डू प्रोटीन्स डाइजेस्ट? तो प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएज से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटरी सेंटर ऑफ स्वेलोइंग एंड swallowing? तो मानव मस्तिष्क का जो अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता था? हु वाज नोन बाय द सरनेम शांति पुरुष? तो शांति पुरुष के उपनाम से जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महान कवि कालिदास को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के सरकारी दस्तावेज को येलो बुक के नाम से जाना जाता है? विच कंट्रीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द येलो बुक? तो जिस देश की सरकारी दस्तावेज को येलो बुक कहा जाता है वो देश है फ्रांस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? व्हेन द पोस्ट्स ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु विल डू देयर वर्क? तो उसमें काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो हैं तो द प्रेसिडेंट ऑफ द
यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज, वो है ब्रिटिश के राजा या रानी के पास जो अधिकार है वही भारत के राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीन का आकार कैसा होता है। व्हाट इज जीन साइज लाइक। तो जीन का आकार होता है सर्पाकार, सर्पेंटाइन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग यूज्ड कैनन्स इन वार फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिडिएवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में जिसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था वो था बाबर, और वो लड़ाई थी पानीपत की पहली लड़ाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक किस वंश का शासक था। औरंगजेब वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। औरंगजेब जो शासक था वो मुगल वंश का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह का जन्म वर्ष मतलब जन्म किस वर्ष में हुआ था। बहादुर शाह वाज बॉर्न इन द ईयर। बहादुर शाह का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। हु इंट्रोड्यूस्ड द मेथड्स ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला युद्ध की तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। वाज द कमांडर इन द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो शासक थे वो मराठा वंश के शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचमहल किस में स्थित है। पंचमहल इज सिचुएटेड इन। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद जीना ने भारत के किस शहर में अपना घर बनाया था। इन विच इंडियन सिटी डिड मोहम्मद जीना मेक हिज होम। तो मोहम्मद जीना ने भारत के मुंबई शहर में अपना घर बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कुल कितनी दूरी तय की थी। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दांडी। तो दांडी यात्रा के समय गांधी जी द्वारा कुल 388 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ली कार्बूजियर एक प्रसिद्ध क्या थे। व्हाट वाज अ फेमस ली कार्बूजियर। तो ली कार्बूजियर जो थे एक फेमस वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, नंगा फकीर उपनाम से किसे जाना जाता था। हु वाज नोन एज नंगा फकीर। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।